यही मामला है कि इस वक्त हर आने वाली लीडरशिप में जो एक मज़ीद सख्त गिर लोग शामिल होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हालात इस तरफ, जिस नहज की तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ बढ़ रहे हैं, लगता यही है कि ये अब जो इवन ईरान में भी अगर कोई ऐसा हिस्सा है, कोई ऐसा तबका है जो कि मॉडरेशन की तरफ या चीज़ों को कुछ इस तरफ ले जाए कि आंदा कुछ मामला बेहतर हों, तो मुझे नहीं लगता कि वो, अगर इन लोगों की ऐसी कोई ख्वाहिश है अमेरिका की और इसराइल की कि वहाँ कोई ऐसी लीडरशिप आए जो उनके साथ मामला तय कर सके, तो इसका बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट उनको एक नतीजा निकल रहा है। देखिए, अब इस वक्त ख़ुद अमेरिका का ये हाल है। ट्रम्प साहब जिन्होंने ये जंग ख़ुद शुरू की, ख़ुद उनका दावा है कि उन्होंने शुरू की, किसी ने उनसे कहा नहीं। अब मामला तो उनके हाथ से बिल्कुल निकल रहे हैं, और ख़ुसूसन जो लारिजानी साहब की शहादत के बाद ये ख़ुद मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये ज़ाहिर है ईरान का तो है ही बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन जो लोग अगर कुछ सिफारती कोशिशों पर और मामलात पर पुरुमीद थे या यकीन रखते थे और समझते थे कि शायद कोई ऐसा निकल आए मामला, तो वो अब उम्मीदें अब मादूम होती जा रही हैं। अब लगता यही है कि ये जो है अब मज़ीद खुसूसन अमेरिका और इसराइल में अब मामलात जो हैं वो ईरान को तो खैर छोड़िए, अब यहाँ पर इंतहा पसंद लोगों के हाथ में है, जो बहुत ही एक न सिर्फ जो कि सियासी इंतहा पसंद हैं बल्कि मजहबी इंतहा पसंद हैं, और इस पूरे मामले को मजहबी रंग उन्होंने देना शुरू किया है और उसी नताइज की वो तवक्को रखते हैं। तो ये इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि ये यहाँ पर ख़ुद एक बहुत बड़ा, जो वो लोग जो कि अमन चाहते हैं और खुलकर बाकायदा ख़ुद रिपब्लिकन पार्टी में और ट्रम्प साहब की अपनी जो मूवमेंट है, मागा मूवमेंट, उसमें भी इसके ख़िलाफ़ जो एक रिएक्शन, एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, जो जिस तरह की वहाँ असैसिनेशंस चल रही हैं। लेकिन देखिए, जैसे ख़ुद अभी जॉन साहब ने कहा कि ये बहरहाल एक ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, कदावर थे, और वो एक पहले दिन से इनकलाब के साथ शामिल हैं। इराक़ की जंग जो ईरान पर मुसल्लत की गई थी, वो उसमें शरीक रहे, और कदम कदम पर एक बाकायदा उनका पूरा एक ऐसा नहीं कि वो अचानक पैराशूटर थे, बल्कि एक एक लम्हे वो इस इनकलाब को महसूस करते हुए, उसको जज़्ब करते हुए वो उसमें शामिल रहे। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इसमें जो सबसे बड़ा, जो मेरे लिए एक अफसोस और बड़ा एक फ़िक्र का मुकाम है, ख़ुसूसन ईरानी कौम के लिए मंसूर, कि वो ये कि इसके देखिए अब इतने हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हो रहे हैं और इतनी आसानी से हो रहे हैं कि लगता ये है कि अभी भी इसराइल को ख़ुसूसन जब भी देखिए, अब आप ये गौर फरमाइए कि ट्रंप ने कल ही वाइट हाउस में बैठकर ये कहा कि वो इस जंग को प्रिटी सून इन नियर फ्यूचर, यानी दो दो अल्फाज बड़े अहम के, प्रिटी सून इन नियर फ्यूचर, वो बहुत जल्द ख़त्म करना चाहते हैं इस जंग को और करेंगे। और ज़ाहिर है कि यही उनका एक थॉट प्रोसेस था, और उसी असना में आपने देखा कि ये इसराइल ने बाकायदा ये कार्रवाई की। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कुछ भी यहाँ कोशिशें हो रही हैं वाशिंगटन में, उसको उन्होंने, इसराइल ने उसको टारपीडो किया, उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म करने की फैसल कोशिश की। मुझे तो ये फैसल मैं जी अगर जी, अगर इजाज़त दीजिए, असल मुझे एक एक थ्योरी है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इरशाद। अगर आप इस पर ज़रा कमेंट करें। इंग्लैंड के अंदर एक न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर आई कि जनाब, इससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें एक ब्रिटिश नुमाइंदे भी वहाँ पे मौजूद थे। एंड ही सेड कि जी हम लोग बिल्कुल मुज़ाकरात बहुत अच्छे पेस पे चल रहे थे। ईरान की जानिब से तो ऐसे प्रपोजल टेबल के ऊपर रखे गए कि मैं खुद हैरान हो गया कि ईरान ये सब कुछ भी देने के लिए तैयार है, और हमें लग रहा था कि इससे ज़्यादा बेहतर डील तो हो नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया गया। उसके बाद ये जो टॉप लीडरशिप है, इसकी असैसिनेशन एक एक करके, ये दूसरा एक ऐसा पॉइंट है। फिर तीसरा, इस सारे मामले के अंदर जो मीडिएटर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मामला को रिजॉल्व किया जाए, और आई एम प्रीटी श्योर कि खलीजी ममालिक भी जो इसकी हीट महसूस कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि इस जंग का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है अब अटैक्स जो हैं वो अमेरिका इसराइल की जानिब से हो रहे हैं, लेकिन इसका जो खुमियाजा है वो इन खलीजी ममालिक को भरना पड़ रहा है। क्या हम लोग बेसिकली जो जहां पे एक ये डायरेक्शन देख रहे हैं कि ये जंग क्यों हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्चुअली जंग तो होनी ही थी, चाहे कुछ भी हो जाता, ईरान चाहे कुछ भी दे देता, ये जंग होनी ही थी, डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने हर सूरत इस जंग को स्टार्ट करना ही था? बिल्कुल, ये 100% ये इस थ्योरी नहीं है, बल्कि ये तो मैं समझता हूँ कि अब हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ इसमें एक मैं एक थोड़ा सी चेंज करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया नहीं,
बल्कि जो प्रो इसराइल और जो जायोनिस्ट जो लॉबी है अमेरिका में और दुनिया में, वो हर हालत में ये जंग चाहती थी। और इसमें देखिए खुद बल्कि खुल के अब जॉन बोल्टन साहब जो कि इनकी फर्स्ट उसमें टर्म में उसमें यूएन में एम्बेसडर थे और इंतहाई ये कहना चाहिए कि सख्त गिर एक एक्सट्रीमिस्ट है, वो तो अभी भी ये कहता है कि बातचीत की ज़रूरत ही क्या थी, सीधा इनको जंग करना चाहिए थी और अभी जंग को जारी रखना चाहिए। यानी ये अभी भी ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा जो बातें की थी, अब वो अपने जो ब्रिटिश ऑफिशियल ने भी वो बात साबित कर दी है, ये जंग होना थी। ये जो सिर्फ देखिए जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया जा रहा था, ताकि वहाँ अपना एक पूरा आर्माडा, ये पूरे जो जहाज़ हैं वहाँ पहुँचा दिए जाएं और कोशिश की जाए कि जितना वक्त इनको तैयारी में लगे। और फिर इनको तो जो असल आप ये देखिए, खुद जो विटकॉफ ने एक बड़ा लाइव टीवी पे यहाँ स्टेटमेंट दिया, मंसूर साहब, उसने ये कहा कि हमें और प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ी हैरत है कि अब तक ईरान ने कैपिचुलेट क्यों नहीं किया। इतनी मैसिव फायर पावर उनके दरवाजे पे लाके खड़ी कर दी गई है, उसके बावजूद वो कैपिचुलेट क्यों नहीं करते। मसला वो ये चाहते थे कि बस अब इतनी फायर पावर को देखकर ये ईरानी रजीम जो है अपना बिस्तर बोरिया लपेटे और यहाँ से निकले और फिर हम लाकर अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पर बिठा दें। असल ज़ाहिर है ये यही चाहते थे कि बहुत आसानी से हो जाए। ठीक। लेकिन ये जो गल्फ़ की जो आपने बातें की हैं, ज़ाहिर है ये एक ऐसा बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो कि ख़ुद अमेरिकन के लिए भी है और ट्रंप ने कहा भी है उसको, और ख़ुद गल्फ़ के ममालिक के लिए, पर खुसूसन इस बात पर कि आप देखिए सारा जो डिफेंस जो था वो इसराइल की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। वो तमाम बेसिस जहाँ पर जो कि जिनका मकसद ही यही था कि उन गल्फ़ कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, वो तमाम डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो शिफ्ट कर दिए गया ठीक। इसराइल को डिफेंड करने के लिए। तो ठीक। ये बहरहाल एक जी। जॉन हुसैन साहब, इस सारे मामले के अंदर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था, आपने कहा कि इनके पास पूरा एक निज़ाम मौजूद है, चाहे वो सुप्रीम लीडर के हवाले से हो, चाहे वो लानेजानी साहब की शहादत के हवाले से हो, एक पूरा सिस्टम मौजूद है कि कौन उनको रिप्लेस करेगा। एग्रीड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये कह देना कि अगर एक शख्स के जाने से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली मतलब घर का अगर सरबराह ही उस दुनिया में ना हो और वो चला जाए और उसके बाद बेशक उनके बेटे ही क्यों ना आ जाए, घर का निज़ाम जो है उससे हिलता तो है। ज़ाहिर बात है, एक एक्सपीरियंस डज मैटर, और एक शख्स जो बिल्कुल आके एक कुर्सी संभाले या उस कुर्सी के ऊपर आके बैठे, उससे फ़र्क पड़ता है। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि जब ये जो टॉप लीडरशिप जो है वो एक एक करके असैसिनेट हो रही है, उसमें डिसीजन मेकिंग का एक फुकदान जो है वो नज़र आता है। मुश्तबा खवानाई जो है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। एक कोईती अखबार ने तो यहाँ तक कह दिया कि मॉस्को में इस वक्त उनका इलाज हो रहा है, इवन दो उसको डिनाई किया गया। सो एक वैक्यूम से फ़र्क तो पड़ता है। दिस अ वेरी आई थिंक वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसको मैं बड़ा ऑब्जेक्टिवली असेस करता हूँ। 12 दिन की जंग में अगर आप देखें, पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, राइट। लेकिन हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट डे पहले ही दिन लीडरशिप खत्म होने के बाद जो रिस्पांस था वो कम नहीं हुआ, इनफैक्ट और बेहतर हो गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंटरनली भी सिस्टम के अंदर वो लोग हैं जो ऑब्वियसली जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, जो भले आप बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक्सपीरियंस भले नहीं होगा, लेकिन उनका जो आई थिंक जज्बा और जो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। अब स्ट्रैटेजी में कितना वीक है कितने स्ट्रांग है, ये तो लीडरशिप जब चेंज होती है उसके बाद हमें पता चलता है, जैसे कि 12 दिन की जंग में पता चला था। और जैसे कि अभी आयतुल्लाह अली खामनाई के जाने के बाद हमने देखा कि ऑल्दो इट इज अ बिग इवेंट, लेकिन जो सिस्टम है उसके अंदर एब्जॉर्बेंस इतनी है कि वो उसको बिल्कुल भी अपने ऊपर जो मोजी एक्ट फॉर्मेशन चल रही है या जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो उनको दी हुई थी ऑलरेडी सिस्टम ने, वो उसको बिल्कुल भी उससे जो है वो डिटर नहीं हुए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लेकिन एट द सेम टाइम ईरान के अंदर 1980s के अंदर हफ्ते तीर बॉम्बिंग के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बॉम्बिंग के अंदर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो, प्राइम मिनिस्टर, पूरी काबीना इनकी जो है वो खत्म कर दी गई, पार्लियामान को खत्म कर दिया गया। बट वी सी दैट दे नॉट ओनली सर्वाइव बट वो इंप्रूव करते गए। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है आपकी, हो सकता है कि नई लीडरशिप इतनी एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन अभी तक यही नजर आ रहा है हिस्ट्री को देखते हुए कि अभी तक जितना भी लीडरशिप गई है उससे इनफैक्ट चीजें जो है वो और ज्यादा सख्त हुई हैं उनके लिए, अमेरिका और इसराइल के लिए, और मेरे ख्याल में आगे भी यही होगा। और जॉन, इस सारे मामले के अंदर ऑब्वियसली ईरानी अवाम जो है उसे तो नहीं भुलाया जा सकता। दे हैव बीन सपोर्टिंग द रिजीम अप टिल नाउ। वो अपनी लीडरशिप को हर सूरत सपोर्ट करते रहे हैं, रैलीज निकली हैं, वी हैव सीन दोज विजुअल्स फ्रॉम तेहरान एंड अदर सिटीज।
लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, एक मौका आएगा कि देयर इज गोइंग टू बी अ सेक्शन इन द पब्लिक जो कहेगा भाई इनफ इज इनफ, अब इसको, इस चीज़ को जो है वो ख़त्म होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो सकता। रोज़ाना की बमबारी, रोज़ाना का एक डर, जाहिर बात है, फैमिलीज़ हैं, स्कूल्स हैं, एक एक रूटीन की जो एक ज़िंदगी होती है, लोगों को उसकी वापसी भी चाहिए होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सेक्शन जो है वो चाहेगा कि अब बस काफ़ी हो गया, चीज़ों को रिजॉल्व भी करें अब? बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा सेक्शन एग्जिस्ट करता है। 10-15% ईरानी भी आई थिंक एग्जिस्ट करते हैं। बट क्योंकि ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन इमोशन जब आ जाता है, तो जो जो आई थिंक जो ये 10% या 15% लोग होंगे भी ऐसे, वो आई थिंक आई डोंट थिंक उनकी जो चीज है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए, चारशंबे सूरी कल था, जो इनका फेस्टिवल होता है, फायर फेस्टिवल होता है, वो कल था। और मुझे खदशा था कि शायद कल वो आते, लेकिन यकीन करें मंसूर साहब आए, मतलब मुझे कुछ भी नजर नहीं आया रोड्स पे। होता है ना कि बंदा आए और थोड़ी सी एहतजाज करे, बट नथिंग एट ऑल। इस वक्त जो सिचुएशन है, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की सबसे बड़ी गलती थी कि उनको लगा कि आयतुल्ला खामनाई को टारगेट करने से लोग बाहर आ जाएंगे। इनफैक्ट वो यूनाइट हो गए, और नजर आ रहा है यहाँ पे बैठे हुए किसी भी बंदे को कैसा है। तो आई डोंट थिंक आगे जाके जो गुस्सा है लोगों का आयतुल्ला खामनाई के जो लॉस का पर्टिकुलरली, आई डोंट थिंक आगे जाके जो है वो चेंज में तब्दील होगा। क्योंकि रूटीन के हिसाब से मंसूर साहब वैसी जिंदगी चल रही है, बैंक्स खुले में, ऑफिस खुले में, रेस्टोरेंट्स खुले में, स्कूल जो है वो ऑब्वियसली नौरोज आ गया तो वो बंद हो गए हैं। सो अगर खुलेंगे तो शायद वो ऑनलाइन खुलेंगे, क्योंकि अमेरिका तो स्कूल्स पे भी मारने से नहीं टकराता है, इसराइल और अमेरिका। तो द पॉइंट इज के आई थिंक ईरानी अवाम को इतनी रेजिस्टेंस पहले भी रही है, जंग पहले भी देखी है, 8 साल की, 12 दिन की जंग भी देखी, और सैंक्शंस का एक टाइम भी देखा जिसमें अमेरिका के सेंटिमेंट्स उनके बहुत खिलाफ हैं। तो वो तैयार हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, और माइंड बना के बैठे हुए हैं 40 साल से कि ऐसा वक्त आएगा। ठीक। फैज रहमान साहब, जहाँ पे अगर मैं जी। एक कंपैरिजन करूँ व्हाट हैपेंड इन ईरान, ऑब्वियसली उनकी लीडरशिप को एक एक करके असैसिनेट किया जाता है, और जब वो असैसिनेट किया जाता है तो लोगों का जो सेंटिमेंट है वो और भी ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं उन लोगों के हवाले से, अपनी उस लीडरशिप के हवाले से, या इवन रिप्लेसमेंट जो जो भी आती है उसके साथ भी एक अटैचमेंट उनकी फील होती है। बट इफ़ यू कंपेयर दैट विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कल जो एक जो कैंट का इस्तीफा सामने आया, जो काउंटर टेररिज्म के इनके हेड थे वहाँ पे, उन्होंने अपने इस्तीफे में क्लियर कट ये बात लिखी कि जनाब ईरान के साथ जो जंग है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता, मेरा दिल नहीं मानता, और ये गलत फैसला है, हमें ईरान की जानिब से जो है वो किसी किस्म की कोई धमकी या खतरा नहीं था। अब ये एक बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है। इसके अंदर जाहिर बात है ट्रंप इंतजामिया जो है वो रेड फेस होती है कि जनाब हमारा अपना आदमी जो है वो रिजाइन करके चला गया, और पब्लिक डोमेन के अंदर उसने अनाउंसमेंट भी कर दी, उसकी सेंटिमेंट क्या है। आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा धचका है, या डोनाल्ड ट्रंप के लिए इट इज जस्ट अ बम्प इन द रोड और वो उसको क्रॉस कर जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पब्लिक सेंटिमेंट के अंदर भी जो भी ऑलरेडी नंबर्स मौजूद हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपके ख्याल में इस इस्तीफे की वजह से पब्लिक सेंटिमेंट भी चेंज होगा? मनसूब बहुत बड़ा बॉम्ब शेल है ये। देखिए, ये जो कैंट की जो आपने बात की, ये सिर्फ यही नहीं कि वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर, यानी कई इंटेलिजेंस एजेंसीज का मजमूआ, उसके टॉप डायरेक्टर थे, और जिनको तमाम इंटेलिजेंस की पर एक्सेस थी, और जो एक पूरा एनालिसिस उनके पास था, वो ऐसी शख्सियत थे। बल्कि ख़ुद उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो उनका यूएस मिलिट्री में बहुत ही शानदार करियर रहा है। उनकी बेगम जो ख़ुद एक सोल्जर थी, वो इराक़ की जंग में वो मारी गई। तो वो पूरी एक फ़ौजी और इंतहाई यानी एक कंजर्वेटिव फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। बल्कि ये भी उन्होंने ख़ुद इस्लाम के बारे में भी और इमिग्रेंट्स के बारे में बहुत से ऐसे नाज़िबा अल्फाज और जुमले भी इस्तेमाल किए हुए हैं। वो सब कुछ अपनी जगह है, और यही वजह है कि वो बिल्कुल सॉलिड कंजर्वेटिव मागा मूवमेंट की शख्सियत हैं अभी भी। और उनकी जानिब से खुलकर इस्तीफ़ा देने के बाद, और देखिए ये बहुत बड़ी बात हुई, इतने बड़े ओहदे से इस्तीफ़ा देकर ये कहना, ये ऐसा नहीं हुआ कि वो जब रिटायर हो जाते तो फिर आकर कहते 4-5 साल बाद कि ये गलत हुआ। उन्होंने बिल्कुल इन दी मिडल ऑफ ऑल दिस ये पूरा जब कुछ चल रहा है, उन्होंने ये बात आगे कही, तो बहुत बड़ा धचका है। और ट्रंप साहब इसको जिस तरह से भी अंडर द रग धकेलने की कोशिश करें, हकीकत यह है कि उनको और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त मुज़ाहमत का सामना है रिपब्लिकन पार्टी में। इसके अलावा और बहुत बड़े नाम हैं जो इसकी खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं खुद पार्टी के अंदर। और आप ये देखें, खुद जो अभी थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ प्राइमरीज हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर भी वो कुछ आपको वो नज़र आ रहा है कि शायद इनका अपना वोटर अब इनके खिलाफ जा रहा है।